स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 के हिंदी के काव्य के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित विनय पत्रिका। इसमें कुछ निवेदन परक पद हैं, 4 पद हैं, उनकी हम लोग यहाँ व्याख्या देखेंगे। और इसके पहले मैं शुरू करूँ, आप सभी के लिए आवश्यक सूचना कि एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप लॉन्च हो चुका है। यदि आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो ऐप को या तो प्ले स्टोर से जाके एक्सपी क्लासेस सर्च करके डाउनलोड करें या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड जरूर करें। वहाँ पर पेड लाइव क्लासेस चलती हैं। तो चलिए अब चैप्टर से शुरू करते हैं। तो पहला जो पद है, इसमें कवि ने संतों के स्वभाव की विशेषताएं बताई हैं और उन जो उनका स्वभाव होता है या उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनको अपने आचरण में उतारने की निवेदन की है, सोचा है उन्होंने। तो शुरू करते हैं। ये ब्रज भाषा में लिखा गया पद है और इसका जो छंद है वो गेयपद छंद है। चलिए शुरू करते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं, कब हुक हो यह रहनी रहूंगो। रहनी का अर्थ होता है पद्धति, जीवन पद्धति। कि तुलसीदास जी कहते हैं वो अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, तो स्वयं में वो पूछ रहे, मन में प्रश्न कर रहे कि कब हुक हो माने मैं, यही रहनी रहूंगो, कि ये रहनी अर्थात ये जीवन पद्धति वो कब समय आएगा जब ये जीवन पद्धति मैं अपनाऊंगा। कौन सी जीवन पद्धति? साधु संतों की जीवन पद्धति। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहेंगो। गहेंगो का अर्थ होता है ग्रहण करना, कि कब मुझ पर राम की कृपा होगी और उनकी कृपा से मैं श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, यानी जो रघुनाथ हैं वो कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, तो उनकी कृपाते माने कृपा से संत स्वभाव गहोंगो, कि संत के स्वभाव को मैं धारण करूंगा, ग्रहण करूंगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। और जिस जथा लाभ यानी यथा लाभ, जो कुछ ही मिल जाए उसी में संतुष्ट। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न कहूँ, यानी किसी से कुछ ना कहूँगा, यानी किसी से कोई आशा नहीं करूँगा। जो लाभ हो जाएगा, जो जीवन यापन के लिए मिल जाएगा, उसी से मैं संतोष कर लूँगा, यानी सदा संतोष पूर्वक रहूँगा, ऐसा जीवन यापन करूँगा और किसी से कभी कुछ मांग नहीं करूँगा, यानी किसी से कुछ नहीं चाहूँगा। परहित निरत निरंतर, कि निरंतर परहित दूसरों के हित में निरत रहूं, यानी लगा रहूं। मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। और मन क्रम वचन से जो नेम है, नियम है, दूसरों को भला करने का जो नियम है उसको मैं निभाऊंगा, यानी उसका पालन करूंगा। अब ऐसा मन में वो सोचे कि ऐसा समय कब आएगा जब मैं ऐसी ऐसी चीजें करूंगा। आगे वो कहते हैं, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी तेहि पावक न दहोंगो। और कहते हैं परुष वचन, परुष का मतलब होता है कठोर, कि जो कानों को कठोर, और अति दुसह जो सहने में कठिन हो, श्रवण माने सुनना, कि कानों से श्रवण सुनी माने कानों से सुनकर, कि कठोर वचन जो बहुत अति दुसह है, सुनने में कठिन यानी सह नहीं सकता व्यक्ति। श्रवण सुनी तेहि पावक न गहोंगो, कि तेहि पावक उनकी अग्नि न सहूंगा। यानी कहने का अर्थ यहाँ ये है कि कानों से कठोर और असह शब्दों को सुनकर या अपना अपमान होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसकी अग्नि में मैं नहीं जलूंगा, यानी शांत रहूंगा। वो इन शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव ना हो, ऐसी स्थिति को कब मैं ग्रहण करूंगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। कि विगत मान यानी किसी से सम्मान की इच्छा। विगत मान सम शीतल मन, किसी से सम्मान की इच्छा नहीं करूंगा और मन को हमेशा सम और शीतल रखूंगा। पर गुण नहीं दोष कहूंगा, यानी दूसरा अगर मैं किसी के गुण दोषों में कुछ कहूंगा भी तो केवल क्या कहूंगा, दूसरों के गुणों का बखान करूंगा, कोई दोष का बखान नहीं करूंगा। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो। परिहरि माने त्यागना, कि देह जनित चिंता यानी शरीर की जो चिंता है वो सबको मैं त्याग दूंगा और सुख और दुख और सुख को समबुद्धि
समान बुद्धि से सहूंगा। तुलसीदास प्रभु यह पथि रही अविचल, हरि भक्ति लहोंगो। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, जीवन की ये जो पद्धति है, जिस पद्धति की मैं इच्छा कर रहा हूं, ये पद्धति अविचल रहे। प्रभु यही पथ रही अविचल, यानी ये जो मार्ग है, जिस मार्ग को मैं चुनना चाहता हूँ, जिस मार्ग की मैं आकांक्षा कर रहा हूँ, वो मार्ग, इस पथ पर मैं अविचल रहूं, दृढ़ रहूं, यानी इस मार्ग का अनुसरण करूं, करके मैं उस पर अटल रहूं और अटल रहकर भगवत भक्ति प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार से इसमें कवि ने अपनी मनोभावना को बताया कि वो क्या चाहते हैं, उनकी मन की कामना क्या है, कि वो अपनी जो जीवन पद्धति उससे असंतुष्ट हैं और वो उस जीवन पद्धति को अपनाना चाहते हैं जो संत का स्वभाव होता है, उस और संत जिस प्रकार का जीवन जीता है उस प्रकार का। तो अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कवि ने अपनी मन की स्थिति को बताया है, अपने मन की मूढ़ता का वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सूर्य सरिता, आस करत ओशकन की। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो मन है, इसकी मूढ़ता, यानी मूर्खता कुछ ऐसी है, ऐसी मूर्खता या मन की, परिहरि मन त्यागना, राम भगत सूर्य सरिता, कि राम भक्ति रूपी जो सुर सरता है, यानी जो देव नदी है, यानी गंगा, कि राम भक्ति रूपी गंगा को तो ये त्याग कर आस करत ओशकर्ण की, कि ओस की बूंदों से अपनी ये प्यास बुझाना चाहते हैं। ये मन की ऐसी स्थिति है, ऐसा इसका व्यवहार है। धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रसत जानी मति घन की, कि जिस प्रकार से कोई प्यासा जो चातक होता है वो धूम समूह निरख चातक ज्यों, जैसे चातक की गति होती ना, मन की स्थिति होती है कि धूम समूह यानी बादलों के समूह को, जो धुआं का समूह होता है, धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझने की भूल कर बैठता है। त्रिसित माने प्यासा, जानी माने जानकर, मति घन की माने उसकी मति ऐसी होती है कि वो घन बादल उसको समझ लेता है। ऐसे इस प्रकार से इस मन की मूढ़ता है, इस मूर्खता है इस मन की। फिर आगे वो कहते हैं, नहीं तहाँ शीतलता ना बारी, बारी माने जल, कि उन धुएं के समूह में ना तो कहीं शीतलता और ना ही बारी माने जल है। पुनि हानि होती लोचन की, और फिर बार बार जब वो ऐसा व्यवहार करता है, चातक धुएं को बादल समझने की जब भूल करता है और टकटकी लगाए देखता रहता है, तो उसे निराशा ही हाथ पड़ती है, क्योंकि पुनि हानि होते लोचन, लोचन माने होते नेत्र, नेत्रों की हानि होती है। अब आगे देखें, और ज्यों गच कांच बिलो की सैन्य जड़, छाह अपने तन की। और इस मन की मूर्ता कुछ इस प्रकार की भी है कि जिस प्रकार ज्यों गच कांच, गच माने होता है फर्श, कि फर्श में पड़े हुए कांच को बिलो की माने देखकर, सेन माने होता है बाज, जड़ छाह अपने तन की, कि अपनी ही छाया को यानी अपनी ही परछाई को जब वो फर्श में पड़े हुए कांच में देखता है तो उसको अपना शत्रु समझ लेता है। तो टूटत अति आतुर, कि बड़े आतुर होकर उस पर टूटता है, प्रहार करता है। आहार बस क्षति विशार आनंद की, कि क्षति माने हानि, विशार माने भूल कर, आनंद माने होता है मुख, कि वो इस प्रकार से टूटता है कि अपनी उसकी क्या हानि होगी उसके मुख की, जब वो उसको टक्कर मारेगा उस कांच को, तो उसमें उसकी हानि क्या होगी इसको भूल जाता है। यानी उसको उस कांच में अपनी परछाई को देखकर, अपनी छवि को देखकर उसको शत्रु समझ के, आहार समझ के, भोजन समझ के उस पर वो टूटता है और फिर क्या होता है, अपनी हानि कर बैठता है। कहाँ लो कहों कुचाल कृपा निधि। अब आगे वो कहते हैं कि इस मन की जो कुचाल है, कुचाल का मतलब होता है बुरा समाचार, लेकिन यहाँ दोषों से अर्थ होगा, कि कहाँ लो कहों कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। मैं मन की गति तो जानता हूँ, मैं मन की बात समझता हूँ, कि अब मैं अब इतना सब जानते हुए अब मैं मन का वर्णन में क्या करूँ, यानी मन की मेरी कैसी स्थिति वो सब मैं जानता हूँ, कि मैं अपने दोषों को अब कहाँ तक कहूँ, कहाँ तक वर्णन करूँ। कहाँ लो कहूँ कुचाल कृपा निधि, हे प्रभु, कृपा निधि माने प्रभु ईश्वर, कृपा के धाम। जानत हो गति मन की, जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निच पन की। और तुलसीदास जी
प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और मेरे मन की गति को जानते हैं कि कहाँ लो कहूँ कुचाल कृपा निधि, कि हे कृपा निधि मैं कुचाल यानी अपने मन के दोषों को कहाँ तक कहूँ, जाना तो हो गति मन की, कि आप मेरे मन की गति को जानते हैं, मेरे मन की बात को समझने वाले हैं। तो तुलसीदास जी आगे फिर कहते हैं, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, कि मेरे इस दुसह दुख को जो सहना कठिन है, इस दुख को आप दूर कीजिए। हरहु करहु लाज निज पन की, कि आपने जो पन माने प्रण ले रखा है कि आप अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, आपकी जो ये प्रतिज्ञा है कि आप उद्धार करेंगे, तो मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। आगे देखें अगला पद। अब इस पद में कवि स्पष्ट करते हैं कि जो जीव है वो सांसारिक मोह माया छोड़कर भगवान को भजने पर ही सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। तो वो यहाँ अपने भ्रम को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, राम से। क्या कहते हैं? हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, कि कस माने क्यों, कि मेरे मन के आप भ्रम को क्यों नहीं हरते। कि तुलसीदास जी भगवान से कह रहे हैं कि हे हरि, आप हमारे मन के भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, कि कहती कि जब लगी यानी जब तक नहीं कृपा तुम्हारी, कि जब तक हे प्रभु आपकी कृपा नहीं है तब तक ये मृषा, मृषा माने मिथ्या, सत्य भाषे, ये मिथ्या संसार सत्य प्रतीत होता है। यद्यपि का अर्थ है यद्यपि, यद्यपि यह मिथ्या संसार तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक आपकी कृपा नहीं होती जीव पर। अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाए गुसाई। और आगे कहते हैं अर्थ अविद्यमान, अर्थ का अर्थ है इंद्रियों के विषय, अविद्यमान माने नाशवान। जाने कि मैं जानता हूं कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, ये सारे नाशवान हैं, यानी विषय सुख, सांसारिक सुख क्षणिक है, यह मैं जानता हूं। संस्कृति नहीं जाए गुसाई, तो भी हे गुसाई, ये संस्कृति, ये संसार छूटता नहीं है, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। बिन बांधे निज हट सठ, परवश परियो कीर की नाई, कि मेरी तो कुछ स्थिति ऐसी है कि बिन बांधे, कि बिना किसी के बांधे, निज हट, कि अपने हट से ही, मैं अपनी हट से ही, सठ माने होता है मूर्ख दुष्ट, कि मैं ही ऐसा हूं मूर्ख कि मैं अपनी ही हट से, कि बिना किसी के बांधे अपनी ही हट से, परवश परियो कीर की नाई, कीर का अर्थ है यहाँ तोता, कि मैं ऐसे इन इंद्रियों के विषयों के अधीन हो गया हूं जैसे तोता दाने के लोभ में बहेलिए के जाल में फंस जाता है, वैसे ही मैं खुद ब खुद अपने ही हटवश बिना किसी के बांधे संसार के जाल में फंस गया। आगे देखें, सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करहीं, जागे बिनु पीर न जाई। और आगे वो कहते हैं कि जो संसार है, संसार एक स्वप्न के समान है, सपने व्याधि विविध बाधा भई, और इस संसार के स्वप्न में विविध व्याधि माने रोग और तमाम बाधाएं खड़ी हो गई, और मृत्यु उपस्थित आई, और सामने मृत्यु दिखाई दे रही है, और वैद अनेक उपाय करें, और वैद्य लोगों ने भी यानी वैद्यों ने भी अनेक उपाय किए, लेकिन उनके उपाय से काम चलने वाला नहीं है। जागे बिनु पीर न जाई, कि जब तक व्यक्ति स्वयं न जगेगा तब तक उसके दुख दूर नहीं हो सकते। किसी भी वैद्य के कोई भी उपाय काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसार में तमाम व्याधि और बाधाएं हैं और समक्ष मृत्यु भी खड़ी है। तो तभी वो कहते हैं कि संसार जो है वो एक स्वप्न के समान है, और सपने भयंकर रोगों ने उन्हें दबोच लिया है, और ऐसे लग रहा है जैसे मृत्यु सामने हो। वैद्यों ने भी अपने अपने उपाय कर लिए, लेकिन जब तक स्वयं नहीं व्यक्ति जगता तब तक दुख से दूर नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं, श्रुति गुरु साधु सुमृति समंत, यह दृश्य सदा दुखकारी। यानी श्रुति माने वेद, श्रुतियां, गुरु साधु और सुमृति माने स्मृतियां। समंत, समंत का मतलब होता है के अनुसार, इन सब के मत के अनुसार, सम्मत। यह दृश्य सदा दुखकारी, कि जो दृश्य है
ये संसार के बंधनों का जो दृश्य है ये हमेशा दुख रूप है। यह दृश्य सदा दुखकारी, यानी जो ये सांसारिक दृश्य है पूरे ये माया रूप है और ये दुख रूप है, दुख रूप यानी दुखकारी है। ऐसा वेद, उपनिषद और संत स्मृतियाँ आदि ये कहते चले आए कि ये दृश्य जगत जो है वो दुख रूप है, यह दृश्य सदा दुखकारी। और तेहि बिन तजे भजे बिन रघुपति विपत्ति सके को टारी, कि तेहि बिन तजे, और इस दृश्य जगत की जो बंधन है इनको बिना तजे त्यागे और बिना रघुपति यानी श्री राम को भजे बिना विपत्ति सके को टारी, यानी इस विपत्ति को टाला नहीं जा सकता है। कौन है जो इसको टाल सके कि जब तक इसके बंधनों को न त्यागा जाए संसार के और राम को न भजा जाए तब तक इस विपत्ति को कोई भी टालने वाला नहीं, किसी में इतनी क्षमता नहीं वो इन समस्याओं से मुक्त हो सके। बहु उपाय संसार तरन कहा बिमल गिरा श्रुति गावे, कि श्रुतियाँ वेद श्रुति ये गाती हैं अपनी बिमल गिरा अपनी पवित्र वाणी में ये गाती हैं कि बहु उपाय संसार तरन, कि संसार से तरने के पार पाने के बहुत सारे उपाय हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए अनेक उपाय हैं। कहाँ बिमल गिरा श्रुति गावे, बहु उपाय संसार तरन कहाँ बिमल गिरा श्रुति गावे, और तुलसीदास में मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पावे। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मैं और मोर माने मैं और मेरा का भाव जाए बिना कभी भी जिए माने हृदय में सुख कबहु न पावे, व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए मोह का त्याग आवश्यक है यदि सुख प्राप्त करना है तो, क्योंकि वेद श्रुति अपनी पवित्र वाणी में ये हमेशा गाते चले आ रहे, कहते आ रहे हैं कि जब तक तुलसीदास में मोर गए बिन जिए सुख कबहु न पावे, कि हृदय में कभी सुख नहीं हो सकता है। हालांकि बहु उपाय संसार तरन कहा कि बहु उपाय संसार तरन, कि संसार से पार पाने के बहुत सारे उपाय। कहाँ बेमल गिरा श्रुति गावे, किंतु जो कहाँ का अर्थ है धरे किंतु वेद श्रुति अपनी वाणी में ये पवित्र वाणी में ये गा रहे हैं कि जब तक मैं और मेरे का भाव नहीं जाएगा तब तक कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता, यानी मोह का त्याग करना आवश्यक है। आगे देखें अगला पद। अब अगले पद में जो कवि हैं वो बात कर रहे हैं अपनी जागृति की, कि उनको विवेक की प्राप्ति हो गई है, यानी वो अब जाग गए हैं। तो अब कवि क्या कहते हैं इसमें, अब लो नसानी अब न नशे हूँ, कि जो मेरी स्थिति थी, मेरी जो करनी थी वो अब तक नसानी थी, बिगड़ी हुई थी, अब न नशे हूँ, लेकिन अब उसको मैं नसाऊंगा नहीं, उसको नष्ट नहीं होने दूंगा, यानी अब अपनी मति को अपने विवेक को नष्ट नहीं होने दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, सिरानी माने बीत जाना, अब राम की कृपा मुझ पर हो गई है, जो भव निशा संसार रूपी जो रात्रि थी वो सिरानी वो बीत गई। जागे फिर न डसे हूँ, कि अब जागने के बाद मैं फिर से डसे हूँ माने बिस्तर बिछाना, कि इस रात्रि रूपी बिस्तर में रात्रि रूपी खटिया में फिर से सोने के लिए मैं अपना बिस्तर नहीं बिछाऊंगा, अर्थात अब मैं पुनः अज्ञान की निद्रा में नहीं सोऊंगा। अब लो नसैनी अब लो नसानी अब न नशे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। और आगे कहते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि और करते न खसे हो, और पायो मैंने पा लिया है नाम चारु चिंतामणि, यानी राम रूपी मैंने सुंदर चिंतामणि को मैंने प्राप्त कर लिया। और कर माने होता है हृदय, हृदय रूपी हाथ से मैं इसको खसे हों, यानी खिसकने नहीं दूंगा। तो मैंने जो राम नाम रूपी जो चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है, अब उसको मैं अपने हृदय रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा। श्याम रूप, यहाँ स्यास नहीं है श्याम है, श्याम रूप शुचि माने होता है स्वच्छ, रुचिर माने इच्छित मन का, कसौटी, चित कंचनई यानी चित्त माने होता है हृदय, कंचनई माने होता है स्वर्ण कसयों। कि आगे कहते हैं श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी, की जो श्री राम के श्याम और पवित्र जो रूप है, शुचि माने पवित्र रूप है, उसकी रुचिर माने इच्छित
कसौटी, यानी उस रूप में कि श्री राम के श्याम और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने चित्त रूपी स्वर्ण को परखूंगा, उसको कसूंगा, उस पर मतलब परख कर देखूंगा, उसको घिस कर देखूंगा, अर्थात उस कसौटी पर अपने हृदय को परखूंगा, अपने मन रूपी स्वर्ण को परखने की कोशिश करूंगा। और परवश जानी हंसियों इन इंद्रिन, कि पहले मैं इंद्रियों के अधीन था, परवश था, तो हंसियों इन इंद्रिन, ये इंद्रियां मुझ पर हंसती थी, माने इंद्रियों का मुझ पर अधिकार था। निज वश होए न हंसे हों, अब ये मुझ पर मेरे वश में आ गई हैं, इसलिए अब कुछ ये मेरा कुछ भी कर नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती, अब ये मुझ पर हंस नहीं सकती। यानी मैं बहुत हंसी का पात्र हुआ, अब हंसी का पात्र नहीं होऊंगा। मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। वो आगे कहते हैं मन मधुकर पन करी, कि जो मेरा मन रूपी मधुकर है, भंवरा है, उसने पन माने प्रण, करी माने कर लिया, कि मेरे मन रूपी भंवरे ने प्रण कर लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुपति पद कमल बसई हो, कि उसने प्रण कर लिया कि अब रघुपति के पद कमल यानी चरण कमलों में ही वो निवास करेगा, वहाँ से इधर उधर भटकेगा नहीं। इस तरीके से तुलसीदास जी की ये रचना यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।